मालेगांव के मनमाड़ रोड पर राजस्थान होटल के सामने खुली जमीन पर एक नौजायदा को दफन करने के मामले में पुलिस ने 4 अफराद को गिरफ्तार करके पूछताछ शुरू कर दी है। यह वाकया गुज़िश्ता पीर यानी 21 जनवरी की दोपहर को मंजर-ए-आम पर आया। पुलिस के मुताबिक तमाम मुश्तबा अफराद का ताल्लुक पुणे से है। ये लोग कोलाना में एक डॉक्टर के पास इसकाते हमल के लिए आए हुए थे। इस वाकये से एक बार फिर इसकाते हमल का संगीन मामला मौजूए बहस बन गया है। पुलिस ने बताया कि इसकाते हमल के बाद नौजायदा को दफन करने के लिए 2 नौजवान इस वीरान और सुनसान मुकाम पर लाए थे। उनकी हरकत कुछ मुश्तबा नजर आने पर मकामी लोगों ने जाए मकाम पर जायजा लिया और इन नौजवानों को भी अपनी हिरासत में ले लिया। इस मामले को पुलिस के हवाले किए जाने पर इंकशाफ हुआ कि इसकाते हमल का बाकायदा रैकेट चल रहा है और नौजायदा को दफन करने की कोशिश की जा रही थी। इस मौके पर एक डॉक्टर भी यहाँ मौजूद होने की निशानदेही की गई। शहर मालेगांव में इसकाते हमल करने वाला एक गिरोह सरगर्म है जो कि इस गोरख धंधे में पूरी तरह से मुलविस है। इस वाक़े पर तहसीलदार ज्योति देवरे की मौजूदगी में पुलिस ने कब्जे में लिए गए मुश्तबा मुलजिमीन की मालूमात पर दफन किए गए नौजायदा बच्चे को जमीन खोदकर बाहर निकाला और लेबोरेटरी जांच के लिए जनरल अस्पताल रवाना किया। इस मामले में किला पुलिस ने पुणे के रहने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ पुलिस ने दफा 312, 315 और दीगर 4 लोगों के खिलाफ दफा 318 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इस जिम्मे मजीद तहकीक किला पुलिस कर रही है। किला पुलिस स्टेशन में दाखिल होने में जो 2 डॉक्टर है उन्होंने कड़वाने शिवार में एक खेत के घर में एक अवैध रीत्या गर्भपात किया था। वो और गर्भपात करके वो गर्भ को राजस्थान ढाबे के सामने एक खुली जगह में उसको दफन कर रहे थे। वहां पर उनको इंफॉर्मेशन मिलने के बाद जो दफन कर रहे थे वो 2 लड़के और 2 लड़कियां उनको हमने ताबे में लिए और उनको पुलिस स्टेशन में लाके उनके ऊपर अवैध गर्भपात करके गर्भ की विल्हेवाट लगाने का गुना दाखिल किया है। देखना अहम होगा कि पुलिस मामले में आगे क्या तफ्तीश करती है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मालेगांव से जहूर खान की रिपोर्ट। गुज़िश्ता हफ्ते अकोला के अकोट में सुकूनत इख्तियार करने वाले आदिवासियों ने दोबारा पहाड़ों में वाक़े अपनी पुरानी जमीन की तरफ रुख किया, जिसको लेकर पुलिस और आदिवासियों में जमकर तसादुम हुआ। देखिए इस हवाले से हमारी खास रिपोर्ट। अकोला और अमरावती से मुत्तसिल मेलघाट के जंगलात में मकामी आदिवासियों और पुलिस फोर्सेस के दरमियान जमकर तसादुम हुआ, जिसमें तकरीबन 25 अहलकार बुरी तरह जख्मी हो गए हैं। वहीं 2 दर्जन से ज्यादा आदिवासियों के भी जख्मी होने की खबर है। हम वहाँ गए जलपन निगाह में, वहाँ पे उनसे चर्चा किए। उन्होंने मिर्ची पाउडर हमारे मुंह में फेंके। अच्छा, आँख में पाउडर जाने से हम पूरे अंधे हो गए। तो फिर उन्होंने कुराड़ी से, लाठे से, पत्थरों से हमारे फरसा किया। वाज़ेह है कि मेलघाट जंगलात पहाड़ी इलाके में वाक़ है, जहां गुज़िश्ता कई सालों से शेर, चीते और दीगर जंगली जानवरों की तादाद में इजाफा देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि महकमा जंगलात ने इस इलाके में इंसानी आबादी को दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया है। लेकिन आदिवासी इस टाइगर जोन से जाने के बजाय अब पुलिस अहलकारों को निशाना बना रहे हैं। सर मैं सामने से बचाव कर रहा था, पीछे से किसने तो भी लाठी एकदम से मार दिया। मैं एकदम छां जाके गिर गया। 2011 में हुकूमत ने इन आदिवासियों को मुआवजे के साथ आकोट तालुका में नई जमीन फराहम की थी। उनके लिए मकानातों दीगर सहूलियात देकर उन्हें असर-ए-नौ आबाद भी किया। ताहम आदिवासियों का इल्जाम है कि उनके साथ धोखा हुआ है और वो दोबारा अपनी जमीन पर वापस जाना चाहते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अकोला से रिजवान खान की रिपोर्ट। ISIS से मुबैना रवाबित के इल्जामात में गिरफ्तार किए गए मुलजिमीन को औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में पेश किया गया। फाजिल जज VV पाटिल की अदालत में ये सभी मुलजिमीन पेश किए गए। अदालत ने गिरफ्तार तमाम मुलजिमीन को 15 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेज दिया। ATS का दावा है कि औरंगाबाद के मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार किए गए इन मुलजिमीन पर काफी अरसे से नजर रखी जा रही थी। इस बात के पुख्ता इशारे भी मिले हैं कि ये गैर मुल्की दहशतगर्द अनासिर के रवाबित में हैं। उधर ATS की इस कार्रवाई से मुस्लिम बस्तियों में खौफ-व-रास फैल गया है। कोई भी इस ताल्लुक से बात करने को तैयार नहीं। मुलजिम मोहम्मद मोहसिन खान के मकान मालिक
का कहना है कि पुलिस के इस कार्रवाई ने उन्हें सख्ते में डाल दिया है, क्योंकि मोहसिन निहायत ही मिलनसार और खुश अखलाक नौजवान है। इसी तरह मुशाहिदुल इस्लाम के घर वाले इस बात को लेकर फिक्रमंद हैं कि महज सिम कार्ड बहनोई को देने पर गिरफ्तारी कैसे की जा सकती है। और वो बच्चा तो मेरी निगाह में बहुत ही इंतहाई शरीफ और अपने काम से काम मतलब था उसका, और उसको उठा करके लेके चले गए। 1.5 साल पहले जो है उसकी शादी हुई, कपल थे बोल के दिया में, अभी उसको 6 महीने का बच्चा है उसको, और उसके बाद में उन्होंने लेके चले गए। 5 वक्त नमाजी और बहुत ही जो है वो थे बच्चा, बहुत ही मुत्तकी परहेज़गार था। वो लोग आकर के जिस तरह से बच्चे को लेके गए, इसकी वजह से जो है माहौल जो है यहाँ पे एक हराशा माहौल पैदा होगा। मुंबई यूनिवर्सिटी में 7वें अली सरदार जाफरी यादगारी खुतबे का इनेकाद अमल में आया। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर असलम परवेज ने कुरान, साइंस और उर्दू के उन्वान से खुतबा पेश किया। असलम परवेज ने कुरानी तालीमात को दौरे हाजिर के मुताबिक बताते हुए अमल पैरा होने की दावत दी। मुंबई यूनिवर्सिटी शोभा उर्दू और NCPUL के इश्तराक से मुंबई यूनिवर्सिटी के कालीना कैंपस में 7वीं अली सरदार जाफरी यादगारी खुतबे का इनेकाद अमल में आया। कुरान, साइंस और उर्दू के उन्वान से मुनक़िदा प्रोग्राम में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद असलम परवेज ने कुरान और साइंस पर कलीदी खुतबा पेश किया। डॉक्टर असलम परवेज ने वाज़ेह किया कि कुरान और साइंस में काफी हम आहंगी है। कुरान तदब्बुर व तफक्कुर की दावत देता है और यही साइंस की भी खुसूसियत है। मैं इस नतीजे पर पहुंचा कुरान का तालिब होने के साथ समझने के बाद कि एक तो ये कि कुरान को हमें समझ के उसमें अमल करना है ताकि हम इस्लाम को समझ सकें, और दूसरे ये कि साइंस एक एटीट्यूड का नाम है जिसमें आप हर चीज़ को अकल की कसौटी पर रखते हैं, उस पर मुशाहिदे करते हैं और उस पर सोचते हैं। साइंटिफिक अप्रोच दीन के मामले में होनी चाहिए। कोई मुझसे कहता है अल्लाह सबसे बड़ा है, मैं पूछूं क्यों बड़ा है, मुझे साबित कीजिए। अगर ये सिर्फ एक अकीदा किसी के कहने से चलता है तो मेरे दिल में नहीं उठता था, लेकिन जब मैं इस कायनात में अल्लाह की कारकर्दगी को देख के ये समझता हूँ कि वाकई अल्लाह कैसा बड़ा है, तो ये अजमत मेरे दिल में उतरती है। तो ये कन्विक्शन की और कन्विंस होने की बात है, यही अप्रोच साइंस की है। डॉक्टर असलम परवेज ने खुतबे में वाज़ेह किया कि कुरान ने दीन और दुनिया की तालीम में तफरीक की बात नहीं की है, बल्कि दोनों ही तरह की तालीम में मंजिल कमाल तक पहुँचने की बात कही है। असलम परवेज ने अपने खुतबे में वाज़ेह किया कि कुरान इंसानी जिंदगी ही नहीं बल्कि कायनात के रुमूज़ व नकात से भी पर्दा उठाता है। उन्होंने कुरान को समझकर पढ़ने और अमल करने पर जोर दिया। जो विजन और इंक्लूजन हमें इस्लाम देता है एक अच्छा इंसान बनाने में, वो मुझे कहीं दिखता नहीं मुस्लिम समाज में, तो नेचुरली मेरे लिए कंसर्न है। और उसकी वजह मुझे सीवी दिखती है कि मुसलमानों में से 99% मुसलमान कुरान समझ के नहीं पढ़ते। तो इसमें मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ मुसलमानों का, उर्दू वालों का, बल्कि पूरी इंसानियत का भला इसमें है कि हम लोग कुरान समझ के उस पर अमल करके एक नमूना बन के दुनिया को दिखाएं, अमल करके। अली सरदार जाफरी यादगारी खुतबे में मरकजी हज कमेटी के CEO मकसूद अहमद खान ने कुरान, साइंस और उर्दू खुतबे की इफादियत पर जोर देते हुए कहा कि कुरान में साइंस की रूह से इंसानी मसाइल का हल भी पेश किया गया है। कुरान सिर्फ चूम के रखने की चीज़ नहीं है, उसको समझने की चीज़ है। वो सिर्फ ये नहीं, जब उन्होंने तफसीली बताया कि कुरान की तालीम और दुनियावी तालीम कोई अलग नहीं है। सारी तालीम, कुरान की जो तालीम है उसमें दीन और दुनिया दोनों शामिल है। और उन्होंने इस बात पे वाज़ेह किया कि जब तक मुसलमान और सभी इंसान इसको पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं और इसको अपनी ज़िंदगी में बरतेंगे नहीं, तब तक ये उसका असर नहीं नज़र आएगा। ये एक ज़िंदगी के ज़ाब्ते की किताब है। इस किताब को हम पढ़ करके और इस पर अमल करें और इसकी तालीमात पर अमल करें और आगे बढ़ें, तो जाहिर है ये आजकल माशरा इतना जो है दूर होता जा रहा है कुरान से, और कुरान की दूरी से जो है तमाम परेशानियां मुसलमानों को लाहक हैं। अगर वो कुरान से जुड़ जाए, कुरान की तालीमात से जुड़ जाए, तो फिर वो गनी रहेगा। खुतबे में अमली नुक्ता नज़र से कुरान की दावत दी गई और दानिशवरों ने वाज़ेह किया कि कुरान गौर व फिक्र की दावत देता है और मुसलमानों को इस नुक्ते को फरामोश नहीं करना चाहिए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मुंबई से मोहिउद्दीन की रिपोर्ट।
बाबा कौम महात्मा गांधी की 71वीं यौम शहादत की मुनासिबत से मुंबई के सूफिया कॉलेज में खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। वाज़ेह है कि 30 जनवरी को महात्मा गांधी की 71वीं यौम शहादत मनाई जा रही है। इस मुनासिबत से मुल्क में अदम तशद्दुद के पैगाम को आम करने का बीड़ा उठाया है। इस मौके पर अहम शख्सियात की शिरकत मुतवक्के बताई जा रही है। देखिए, गांधी जी की शहादत को 71 साल पूरे हो रहे हैं और 30 जनवरी को एक कार्यक्रम है जिसको हम इंडिया यूनाइट्स फॉर नॉन वायलेंस एंड हार्मनी का नाम हमने दिया है, क्योंकि गांधी जी जिन मूल्यों के लिए सारी जिंदगी जिए, नॉन वायलेंस के लिए, इसके लिए कि मारकाट ना हो, हर वक्त जहां भी कोई दंगा होता था वहां पहुंच जाते थे, सत्याग्रह पे बैठ जाते थे लड़ाइयों को रोकने के लिए, चाहे वो नौखाली हो या और जगहें हो। और आजकल जो पिछले खास तौर से 4 साल में पूरे देश का माहौल हम देख रहे हैं, जहां पे लिंचिंग्स हो रही हैं, जहां पे नफरत की एक आंधी सी चली हुई है, तो हम लोगों को लगा कि ये 30 जनवरी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है देश के लिए। और 30 जनवरी को पूरे देश को, खासतौर से नौजवानों को ये संदेश देना कि हम उसी भारत के नागरिक हैं जिसमें गांधी जी ने अपनी जो पूरी सोच थी सद्भावना की और प्यार मोहब्बत की, वो उन्होंने सारे देश में फैलाई थी। उनको याद करते हुए हम अहिंसा के पथ पे जाने के लिए नौजवानों के साथ बातचीत करेंगे। सम्मेलन जो 30 को है वो सूफिया भाभा कॉलेज में है, उसमें काफ़ी बड़े बड़े बुद्धिजीवी आ रहे हैं। ये पूरा कार्यक्रम जो है ये ऑर्डिनरी नागरिक, ऑर्डिनरी सिटीजन्स का है, ये जो आम नागरिक हैं उनकी तरफ से, संस्थाओं की तरफ से हो रहा है। इसमें जस्टिस चिलमेश्वर, नयनतारा सहगल, जावेद अख्तर, अमूल पालेकर, प्रज्ञा पवार और काफ़ी और लोग, मीरान बोरवानकर, इस तरह से काफ़ी सारे स्पीकर्स आ रहे हैं। और उसके बाद एक पूरा कल्चरल इवेंट है शाम को। मराठा रिजर्वेशन मामले में आज बॉम्बे हाईकोर्ट में समाअत मुलतवी हो गई है। समाअत में मराठाओं को 16% रिजर्वेशन देने के खिलाफ दाखिल की गई अर्जी पर समाअत होनी थी। अब अगली सुनवाई 27 जनवरी को होगी। वाज़ेह है कि मराठा तबके ने तालीमी इदारों और सरकारी मुलाजिमत में रिजर्वेशन का मुतालबा करते हुए जुलाई और अगस्त के महीने में रियासती सतह पर एहतजाजी मुजाहरे किए थे, जिसके बाद महाराष्ट्र हुकूमत ने मराठा रिजर्वेशन बिल पास किया था। कहते हैं टैलेंट किसी उम्र का मोहताज नहीं होता, और ऐसा ही कर दिखाया है पुणे के हाजिक काजी ने, जिनकी उम्र महज 12 बरस है और अपने टैलेंट के दम पर शहर का नाम रोशन कर दिया है। हाजिक काजी ने एक ऐसे जहाज को डिजाइन किया है जो समंदर में आलूदगी को कम करके समंदर में रह रहे जानवरों को बचाने में भी मददगार साबित होगा। हाजिक का कहना है कि इन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्रीज देखी और इन्होंने ये जाना कि प्लास्टिक से होने वाली आलूदगी समंदर में जानदारों की जिंदगी को मुतासिर कैसे करती है, और इसके बाद इन्होंने महसूस किया कि इस पर इन्हें कुछ करना चाहिए। Haziq is generally a curious learner because he is a combination of, brains plus values, I would say, because he's very empathetic towards the environment and the society generally. So even in classrooms or even his academic behavior is, very value based, I would say. If he finds anything which needs his concern, needs him to pay attention to details, he's, I would say, like if he finds a problem in the school campus, he would not leave it at that point. He will mainly try to find a solution to it. So he's a solution driven child. I feel proud of him, obviously, for the achievement he has done. I also have a lot of expectations from him going forward, because he is someone, I think, I wouldn't limit his understanding and knowledge to what he has already achieved. I would say he would see greater limits with the kind of thought process he has. He's a critical thinker, so I look forward for many success for him. So I had first watched some documentaries and realized the impact it has on marine life. So I thought that I have to do something about this, because there's a lot of waste that is in the ocean and it's affecting marine life. And if we don't do anything about it soon, it's going to affect my generation and the next generation. Also, we sometimes eat fish, right? So that plastic is ultimately coming back to us. So that will harm us in huge ways. Well, I have no words to express the way they have helped me, because it was huge, enormous. They helped me a lot. They had connected me
with a lot of people. I was really fortunate to have my parents and my brother. Very, very fortunate. Actually, बहुत इंटरेस्टेड है वीडियोस देखने में, जैसे नेशनल ज्योग्राफी है, डिस्कवरी है, तो ये पहले से देखता है। तो एक बार वो ऐसे ही देखते हुए डॉक्यूमेंट्रीज वो देख रहा था, स्कूल में भी उनको दिखाया गया था। तो उस टाइम उसको बहुत बुरा लगा ये देख के कि किस तरह से प्लास्टिक की वजह से जो मरीन लाइफ है वो अफेक्ट हो रही है, और वो कैसे फिशेस, बर्ड्स वो कैसे मर रहे हैं। तो उसको बहुत ये लगा कि मैं कुछ इसके लिए करूं। आई फील वेरी हैप्पी, ऑब्वियसली इज हैप्पी, एक्साइटेड, and we pray that he succeed in what he do, because this thing is something he love, and he himself says I want to do something what I love, I want to do. So मुंब्रा में रुबेला टीकाकारी मुहिम जोरों पर है। पहले मुस्लिम इलाकों में सदमहरी का शिकार हो रही थी, जिसे देखते हुए अब म्युनिसिपल कमिश्नर ने खुद यहां का दौरा करके उलमा और वालिदैन से मुलाकात की और उनके शकूक व शुबहात को दूर करने का अहद किया। इसी के पेश नजर आज मुंब्रा के डायमंड हॉल में एक मुशावरती मीटिंग हुई, जिसमें कमिश्नर संजीव जायसवाल ने कहा कि अफवाहों से ज्यादा बच्चों की सेहत पर तवज्जो देने की जरूरत है। अभी तक पूरे भारत में जब से ये वैक्सीनेशन की कार्यक्रम शुरू हुई 2017 से 20 करोड़ बच्चे ने अभी तक इस वैक्सीनेशन लिया है। महाराष्ट्र की बात की जाए तो जब से ये नवंबर 2018 से ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू होने के बाद अभी तक करीबन 2 करोड़ बच्चों लोगों ने इसका वैक्सीनेशन लिया, और ठाणे में ही अभी तक 20 लाख बच्चों ने इसका वैक्सीनेशन लिया है। शहर वाले को इतना ही विनती करूँगा, गुजारिश करूँगा कि ये वैक्सीनेशन आपके बच्चे के भले के लिए है, इसलिए कृपा करके इस वैक्सीनेशन को अपने बच्चे को जरूर लगाएं। बेंगलुरु में जल्द ही 2 व्हीलर एम्बुलेंस सर्विस शुरू की जाएगी। महानगर पालिका के अस्पतालों की मुफ्त सहूलतों से आवाम फायदा उठाएं। बीबीएमपी के नौमुंतखब चेयरमैन मुजाहिद पाशा ने इन ख्यालात का इजहार किया। बरोहित बेंगलुरु महानगर पालिका का शुमार मुल्क की बड़ी बल्दियात में होता है। मुजाहिद पाशा मुसलसल तीसरी मर्तबा बेंगलुरु महानगर पालिका की हेल्थ कमेटी के चेयरमैन मुंतखब हुए हैं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के वाहिद कॉरपोरेटर मुजाहिद पाशा कहते हैं कि वो सबसे पहले साबिका मंसूबों को नाफिज करेंगे। इन मंसूबों के तहत बेंगलुरु में जल्द ही 2 व्हीलर एम्बुलेंस सर्विस का आगाज किया जाएगा। साथ ही साथ बेंगलुरु की आवाम के लिए खुशखबरी और ज़रूरत की जो चीज़ है 2 व्हीलर एम्बुलेंस, जिसका ईजाद हमने जो है पिछले साल किए थे, वो बजट अप्रूव होकर आया है। तो इस साल में जो है उसको चालन लाने में और उसे चालू करने में जो है हम पूरा मेहनत कर 3-4 महीने के अंदर ही वो आए, उस तरीके का भी जो है हम इंतज़ाम करेंगे। मुजाहिद पाशा ने कहा कि बेंगलुरु में महानगर पालिका के 32 मैटरनिटी अस्पताल खिदमात अंजाम दे रहे हैं। इन अस्पतालों को अब मेयारी सहूलियात से आरास्ता किया गया है। इन अस्पतालों में हामिला खवातीन को कई सहूलियात फराहम की जा रही हैं। लैब इक्विपमेंट्स रहने दो, आईसीयू फैसिलिटी हो, पहले दिनों में नहीं था, अब जो है वो सब सहूलत यहाँ पर मौजूद है, ताकि जो है मुफ्त से जो है इलाज करा सकते हैं। और अट्रैक्ट करने के लिए पब्लिक को हम जो है एक गिफ्ट के ज़रिए से या एक योजना के ज़रिए से अभी जो है मडीलू किट करके एक हम रखे हैं, ताकि जो है जो भी इधर डिलीवरी करेंगे उनको जो है 1000 रुपये जाएगा, उसके साथ जो है ब्लैंकेट्स देंगे, बच्चों की किट देंगे, ताकि जो है कम से कम जो है आने के बाद एक तो मुफ्त इलाज भी हो जाएगा, दूसरा जो है एक गिफ्ट के तौर पर जो है एक योजना के ज़रिए से उनको जो है एक बेनिफिट भी हो जाएगा। तिब्बी कमेटी के चेयरमैन ने कहा कि बेंगलुरु में बीबीएमपी के तहत 7 डायलिसिस सेंटर कायम किए गए हैं। आने वाले दिनों में शहर के तमाम 28 असेंबली हलकों में एक डायलिसिस सेंटर कायम किए जाएंगे। मुजाहिद पाशा ने कहा कि शहर के अक़लियती इलाकों में तिब्बी सहूलियात फराहम करने की जानिब खास तवज्जो दी जा रही है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हलूर की रिपोर्ट। कर्नाटक रियासती हज कमेटी की कुरानंदाजी में हुई गड़बड़ी के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? क्या ये गलती रियासती हज कमेटी की है या फिर मरकजी हज कमेटी की? इस पर बहस व मुबाहिसे का सिलसिला भी जारी है। बेंगलुरु में आज मुतासरा आज़मीन हज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुतालबा किया कि उनके साथ इंसाफ किया जाए। दूसरी जानिब कर्नाटक हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव अफसर सरफराज खान ने कहा कि इस मामले में मुकम्मल जांच की जाएगी।
जो है वो डेमो खुरा है। डेमो मतलब जो सिस्टम चेक करने के लिए खुरा बनाया जाता है, तो ये कोई खुरा जो है ये फाइनल नहीं है। तो ये जो डेमो था, ये डेमो का उन लोगों को हज कमेटी ऑफ इंडिया वाले जो जनरली है उनकी जो टेक्निकल टीम है उसको ब्लॉक करना था, उन्होंने ब्लॉक नहीं किया। तो जब बैंगलोर के लिंक पे उन्होंने क्लिक किया तो वो पहले डेमो आने लगा। अभी लोगों के कुछ प्लानिंग्स होते हैं कि हम लोग हज पे जा रहे हैं, हम ऐसी दावत करेंगे, इस तरह से इबादत करेंगे, इस तरह से तौबा करेंगे। ये सुबह में हमें बता दिए कि आपका खुरा उठ गया है, आप इस बार हज पे जा रहे हैं 6 महीने के बाद में। फिर शाम में मैसेज करते हैं कि आपका खुरा नहीं उठा है, आपको वेटिंग लिस्ट में है। ये मजाक कर रहे हैं, ये मजाक के लायक हो गया है। हमारे पूरे 5 जने थे हमारे ग्रुप में, 5 के 5 सुनने के बाद हम उधर से ही फ़ोन कर दिया हमारे रिश्तेदारों को, पूरा को भी, और वही हम नमाज भी अदा कर दिया, नफिल नमाज, शुक्रिया क्या। और शुक्रिया बाद में शाम को हमको मैसेज आया कि तुम्हारे लिस्ट वेटिंग लिस्ट में है। इसलिए बोल रहा हूँ ये मिनिस्टर लोग को, इनको अल्लाह अच्छा हिदायत देना है। इसी में ये हज के मामले में कोई ऐसा ना करे, ये बहुत हम ना इंसाफ चाहिए। इसी साल हम ना हज को भेजना है। हमें भी देखे, स्क्रीनशॉट भी लिए और 3 जगह हम इंक्वायरी भी करे, पूरा लेटर लिख के दे के हैं हज कमेटी को 3-4 बार जाके हैं हम। का कवर नंबर का धोखा हो सकता है, 2 का हो सकता है। जब कितने कवर पुकारे उतने का तो तभी तो इन्फॉर्म करना था ना। नहीं उतना तो गलत नहीं हो, बताए नहीं ना। वो बता रहे हैं कि डिस्प्ले के अंदर जो हुआ गलती हुई, तो समझो 395 कवर्स नंबर्स जिसकी लिस्ट मेरे पास है और मेरे पास रिकॉर्डिंग है टोटली, तो 395 कवर्स को जो बाकी जो उन्होंने फिर चलो बाद में जो खुर्रा हुआ उसके अंदर इंक्लूड करके खुर्रा किया या एक्सक्लूड रख के खुर्रा किया है, वो अब हमने चेक किया तो इसमें एक नंबर तो आना चाहिए 395। कर्नाटक सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन शाख जिला रायचूर के सदर मोहम्मद अब्दुल्ला इकबाल मनियार ने अहम इत्तला दी है। इकबाल मनियार ने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए कहा कि जिले से कुल 209 अफराद ने सफरे हज के लिए दरख्वास्त दाखिल की थी। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल 248 अफराद ने हज की सादत हासिल की। इकबाल मनियार ने सफरे हज फीस की अदायगी और दीगर मालूमात के लिए सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन के दफ्तर से रुजू होने की आज़मीन से अपील भी की है। 2019 के लिए रायचूर ज़िला के आज़मीन हज 209 आज़मीन हज ने दरख्वास्तें हज कमेटी को सबमिट की थी। ये अल्लाह का एहसान है कि तमाम 209 आज़मीन हज को बग़ैर खुर्रा के सिलेक्शन किया गया। ये कई सालों के बाद ज़िला रायचूर के आज़मीन हज की खुशकिस्मती है कि जितने एप्लीकेशन डाले थे उतने एप्लीकेशन सिलेक्शन हो चुके हैं। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मज़ीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।